हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे हाइगन्स नेत्रिका। मैंने पिछली वीडियोस में केल्नर नेत्रिका को डिस्कस कर चुका है और बीएससी सेकेंड ईयर के और भी अलग टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस वीडियोज़ की लिंक दे रखा है। तो हम देखेंगे हाइगन्स आईपीस। हाइगन्स आईपीस में क्या होता है, इसमें दो समतल उत्तल लेंस होते हैं। सबसे पहले तो आईपीसेस का वर्क क्या है, आईपीसेस का यूज़ हम क्यों करते हैं। हमारे कोर्स में 4 आईपीसेस हैं: केल्नर नेत्रिका, हाइगन्स नेत्रिका, राम्सडन नेत्रिका और गॉस नेत्रिका। जो नेत्रिकाओं का काम होता है वह हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने, मतलब हम उसको और ही अच्छे से क्लियर करके देख पाएँ। यहाँ इसलिए हम आईपीसेस का सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ऐसे इसलिए हम इन आईपीसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर आईपीसेस में समतल उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। हाइगन आईपीस में भी 2 समतल उत्तल लेंस होते हैं। इसमें जो अविक्षेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी 3f होती है, लेकिन इनकी फोकस दूरी अलग अलग नेत्रिकाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे हाइगन्स नेत्रिका में ये जो अविक्षेत्र लेंस है f, इसकी फोकस दूरी 3f होती है, तथा जो नेत्रिका लेंस है, नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी f होती है। अर्थात जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी का 3 गुना अविक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। अर्थात अविक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है, तथा इस जो नेत्रिका में समतलोत्तल लेंस का जो समतल पृष्ठ होता है वह नेत्र की ओर रखा जाता है, तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वह 2f के बराबर रखा जाता है। अर्थात जो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है L1 व L2 लेंसेज के बीच की डिस्टेंस d वह 2f होगी। आप चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ हाइगन्स आईपीस है। यहाँ पे 2 समतल उत्तल लेंस लिए हुए हैं। अविक्षेत्र लेंस, समतल उत्तल लेंस से तात्पर्य है ऐसा लेंस जो एक ओर से उत्तल हो और एक ओर से समतल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओर से इसका यह समतल पृष्ठ है और एक ओर से यह उत्तल पृष्ठ है। तो यह समतल उत्तल लेंसेज लिए हुए हैं 2। इसमें जो f है अविक्षेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी जो नेत्र लेंस है e, इसकी फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। अर्थात जो नेत्रिका अविक्षेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी 3f होगी, और हमेशा ले ही रहे हैं ताकि हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाए। यहाँ अगर हमें हाइगन्स आईपीस बनाना है तो हमें जो एक लेंस है वहाँ लेना होगा 3f फोकस दूरी का, और एक लेंस लेना होगा f फोकस दूरी का जो कि नेत्र लेंस होगा। हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा उन्हें। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें 2f रखनी होती है। हम 2f इनके बीच की डिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जब भी लेंस से प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है या फिर किसी प्रिज्म से होता है तो उसमें क्या होता है, लेंसेज में वर्ण विपतन दोष पाया जाता है, गोलीय विपतन दोष पाया जाता है। अगर आपको वर्ण विपतन दोष और गोलीय विपतन दोष, स्फेरिकल एब्रीवेशन एंड क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे स्फेरिकल एब्रीवेशन और क्रोमेटिक एब्रीवेशन को दूर करने के लिए ही इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह 2f रखी गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग स्फेरिकल एब्रीवेशन तो नहीं है और क्रोमेटिक एब्रीवेशन तो नहीं है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी कार्यविधि देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन गोलीय विपतन को कैसे कम करते हैं। इस दोष को के ना होने या फिर इस दोष को कम करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है उनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर, अर्थात जो लेंसेज हैं इनकी फोकस दूरी का जो अंतर है वह इसकी डिस्टेंस d के बराबर होनी चाहिए। अर्थात d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 होनी चाहिए।
हमारा जो फर्स्ट लेंस है एफ अभिक्षेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी हमने 3f ली हुई है, और जो हमारा नेत्र लेंस f2 है, इसकी फोकस दूरी हमने क्या ली हुई है f। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वह आ रही है 2f, अर्थात जो हमारा लेंस अभी हाइगन नेत्र में स्फेरिकल दोष को ना होने के लिए हमें क्या चाहिए कि गोलीय विवर्तन दोष इसमें जब नहीं होगा जब इन दो लेंसेज जो अभिक्षेत्र लेंस है और नेत्रिका लेंस है इनके बीच की डिस्टेंस 2f हो, और यह है अर्थात इसमें गोलीय विवर्तन दोष स्फेरिकल एब्रीवेशन नहीं है। अब हम देखते हैं क्रोमेटिक एब्रीवेशन। हमारा जो हाइगन नेत्र है इसमें जो क्रोमेटिक एब्रीवेशन वर्ण विवर्तन दोष ना होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी है, उनकी फोकस दूरी की जो दोनों लेंसेज की फोकस दूरी है, इन दोनों लेंसेज की फोकस दूरी का जब हम माध्य निकालेंगे इनके माध्य के इक्वल होना चाहिए, अर्थात जो डिस्टेंस है d वह बराबर होनी चाहिए फर्स्ट लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी के माध्य अपॉन 2 के इक्वल होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। अतः हम अब निकालते हैं इनका माध्य। जो हमारा f1 लेंस है इसकी फोकस दूरी हमने 3f ली हुई है, और जो हमारा सेकंड नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी f है। तो अब हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं, हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 की अपॉन 2। तो f1 की वैल्यू थी 3f और प्लस f2 की वैल्यू थी f, तो हमने रख दी है। इनका जब हम माध्य निकालेंगे तो ये आएगा 2f। कैसे, यह 4 हो जाएगा 4f, और 4f में 2 का हम डिवाइड करेंगे तो हमें 2f प्राप्त होगा। तो जो डिस्टेंस है वह 2f होनी चाहिए क्रोमेटिक एब्रीवेशन को दूर करने के लिए। अतः जो डिस्टेंस है वह 2f हमने ली हुई है, तो हमारा क्रोमेटिक एब्रीवेशन और स्फेरिकल एब्रीवेशन दोनों ही नहीं है हमारी हाइगन्स नेत्रिका में। अब हम देखते हैं कार्यविधि। कार्यविधि वर्किंग आप देख रहे हैं, मैंने चित्र एक्सप्लेन कर चुका है। अब हम वर्किंग के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें जो बाहर से आती हुई किरणें हैं, बाहर से आती हुई किरणें बिंदु आइडेस पर मिलती हैं। जो हमारा अभिक्षेत्र लेंस है जो कि वस्तु से की ओर होता है, अब वस्तु की ओर से जो बाहर से आती हुई जो किरणें हैं उसका एक आभासी प्रतिबिंब, यहाँ जो किरणें हैं वह जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ हमारा आइडेस है, आइडेस पे यहाँ मिलती है, और आइडेस पे यहाँ मिलकर यहाँ जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। क्योंकि इस लेंस के थ्रू जो प्रतिबिंब बनता है वह डबल डेस पे ना बनकर आई डेस पर बनता है जो बाहर से आती हुई किरणें हैं, और यहाँ जो आभासी वस्तु का कार्य करता है लेंस f2 के लिए, और फिर इसके द्वारा फिर से पुनः प्रतिबिंब आई डबल डेस पे बनता है। इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंस भी कहते हैं, नेगेटिव आईपीस। क्या होता है, यहाँ बाहर से आती हुई किरणें आई डेस पर मिलती हैं, और आई डेस के लिए यहाँ जो है वह आभासी लेंस अभिक्षेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और आभासी वस्तु का फिर प्रतिबिंब आई डबल डेस पे बनता है जो कि नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और हमें नेत्र लेंस के फोकस पे आई डबल डेस पे एक वस्तु रखी हुई होती है, और जो वस्तु जब f पे होती है तो हमें मालूम है उसका जो इमेज बनती है वो अनंत पे बनती है, तब हमें नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वह इन्फिनिटी पे प्राप्त होता है जो कि हमें चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर से आती हुई किरणें आइडेस पर मिल रही हैं, अर्थात आइडेस इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु है। अब जो आइडेस है वह इस वस्तु की जो नेत्रिका है उसके लिए अभिक्षेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु है। अभिक्षेत्र लेंस f द्वारा प्रतिबिंब आई डबल डेस पे बनता है। फिर जो आभासी वस्तु है इसे हम ऑब्जेक्ट लेकर अभिक्षेत्र लेंस के द्वारा आई डबल डेस पर इसका इमेज बनता है जो दोनों लेंसों के ठीक मध्य में होता है। जो अभिक्षेत्र लेंस और नेत्रिका लेंस इन दोनों लेंसेज के
ठीक मध्य में आई डबल डैश होता है। चूंकि जो नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव अनंत पर बनता होता है। अनंत पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो आई डबल डैश है वह एफ पर हमें प्राप्त होता है, और फोकस पे जब भी प्रतिबिंब वस्तु रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब जो होता है वह इन्फिनिटी पे बनता है। तो नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव अनंत पर होता है, अतः इसके लिए आवश्यक है कि जो अभिक्षेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आई डबल डैश से नेत्र लेंस ई के फोकस पर हो। हाँ, फोकस पे होना चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी पे बनेगा। अर्थात नेत्र लेंस ई से प्रतिबिंब आई डबल डैश की फोकस दूरी एफ होगी। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो प्रतिबिंब है वह इन्फिनिटी पे बनता है, और कोई भी जो प्रतिबिंब है वह इन्फिनिटी पे बनने के लिए वस्तु जो होती है वो फोकस पे होनी चाहिए। अर्थात हमें पता चल गया है कि नेत्रिका लेंस का जो फोकस है वह आई डबल डैश वह एफ पर है। फोकस डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर लिए हमने। जो आई डबल डैश है उससे ई तक की जो डिस्टेंस है वह एफ है, फोकस है। अब चूंकि दोनों लेंसेज के बीच की दूरी 2f है, हमने क्या लिया हुआ है, हमने निकाला हुआ है कि दोनों लेंसेज के बीच की दूरी 2f है। हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मेजर हो गई f है, और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस 2f है। तो आई डबल डैश से अभिक्षेत्र लेंस के तक की दूरी क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि आई डबल डैश से अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी f हो गई, और आई डबल डैश से नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी f हो गई। यह अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नहीं है, यह डिस्टेंस बस हमने मेजर की हुई है। सॉरी, मैं फोकस दूरी बोल रहा हूँ, लेकिन यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी है आई डबल डैश f। अतः हमने जो आई डबल डैश की अभिक्षेत्र लेंस से डिस्टेंस निकालनी थी हमें, क्योंकि हमें पता करना था कि जो अभिक्षेत्र लेंस है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब की डिस्टेंस है क्या, मेजर करने के लिए। तो हमें पता चल गया यह एफ है। क्योंकि जो आई डैश के द्वारा प्रतिबिंब जो अभिक्षेत्र लेंस है, जो कि काल्पनिक आभासी वस्तु जो कि बाहर से आती हुई किरणें के द्वारा एक पॉइंट पे एक वहाँ मिल रही थी, और हमें आभासी वस्तु प्राप्त हो रही थी, और आभासी वस्तु उस आभासी वस्तु को रिफ्लेक्ट करके यह आई डैश पे जो अभिक्षेत्र लेंस है उसके द्वारा आई डबल डैश पे हमें प्रतिबिंब बन रहा था। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई अभिक्षेत्र लेंस से वस्तु तक प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ जो आई डबल डैश है वह अभिक्षेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब का ही कार्य कर रहा है। वो बात अलग है कि यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, लेकिन यह इसके लिए प्रतिबिंब है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वह एफ हो गई। अतः वही हमने बोला है, चूंकि दोनों लेंसेज के बीच की दूरी 2f है, अतः अभिक्षेत्र लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आई डबल डैश की दूरी इस लेंस से भी f होगी। हाँ, जो आई डबल डैश है वह अभिक्षेत्र लेंस से उसकी दूरी f होगी, हमने मेजर कर ली है, क्योंकि वह फोकस दूरी f थी और वह f होगी, तभी तो वो दोनों 2f होंगे। अतः अभिक्षेत्र लेंस के लिए जो हमारा अभिक्षेत्र लेंस है उसके लिए जो प्रतिबिंब बना है आई डबल डैश पे उसकी डिस्टेंस हो जाएगी v इज इक्वल टू एफ, तथा हमने फोकस दूरी ऑलरेडी ली हुई है। फोकस दूरी जो है हमारी वह 3f है। किसकी? अभिक्षेत्र लेंस की। अभी हम अभिक्षेत्र लेंस के लिए देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L1 इज एट आई डबल डैश इज इक्वल टू u। जो हमारी वस्तु की लेंस L1 है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आई डबल डैश है u, वस्तु की वह हमें u है, हमें मालूम नहीं है कि वो डिस्टेंस क्या है। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लेकिन हमें लेंस फार्मूले में u यूज़ होता है जो कि वस्तु की दूरी बताता है, जो कि हमें लेंस L1 अभिक्षेत्र लेंस में बाहर से आती हुई किरणें थी जिनकी दूरी डिस्टेंस हमें मालूम नहीं थी। यह जो डिस्टेंस है बाहर से आती हुई किरणें आई डैश पे जो प्रतिबिंब बना रही है जो कि वस्तु का कार्य कर रही है आभासी लेंस L1 के लिए, अभिक्षेत्र लेंस के लिए, यह जो डिस्टेंस है वह हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसे u ही रहने देंगे।
अब बाय यूजिंग लेंस फार्मूला हमें पता है लेंस फार्मूला इज इक्वल टू होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। हम उसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। हम लेंस L1 के लिए देख रहे हैं, अविक्षेत्र लेंस के लिए देख रहे हैं जिसकी फोकस दूरी हमने 3f ली हुई थी। वस्तु की दूरी हमें नहीं मालूम थी इसलिए माइनस 1/u ही रहने देंगे हम, और प्रतिबिंब की दूरी जो है वह f थी, हमने अभी देखा है, तो 1/f हमने इसे लिख दिया है। अब हम इन्हें पक्षांतरित कर देंगे, 1 माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3f माइनस 1/f। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 3f स्क्वायर हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3f स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा f माइनस 3f आ जाएगा। तो यहाँ जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस 2f हमें मिलेगा अपॉन 3f स्क्वायर जो हमने एलसीएम लिया हुआ था। अब f से f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2/3f। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और हम जो डिस्टेंस है वस्तु ऑब्जेक्ट अभिक्षेत्र लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट हमें मालूम नहीं था u, वहाँ निकल गया है। हम इसे u कर सकते हैं, अंश को हर में ला सकते हैं और हर को अंश में, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 3f/2। इससे हमें क्या पता चलता है, अर्थात जो हमारी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति आइडेस की स्थिति जो है वह अभिक्षेत्र लेंस f के पीछे दूरी 3/2f पर होनी चाहिए जब हमें जो नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब है वह अनंत पे प्राप्त होगा। जो अभिक्षेत्र लेंस है उसके पीछे से अभिक्षेत्र लेंस से 3f दूरी पर होना चाहिए जो आइडेस है उसकी स्थिति अभिक्षेत्र लेंस से। आप चित्र से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जो हमारा अभिक्षेत्र लेंस है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब आइडेस पे बन रहा है, जो बाहर से आती हुई जो किरणें हैं वह आइडेस पे इकट्ठी हो रही है जो कि आभासी वस्तु का कार्य कर रही है अभिक्षेत्र लेंस के लिए, और इसके द्वारा इसको मेजर करते हुए जो अभिक्षेत्र लेंस आई डबल डेस पे प्रतिबिंब बना रहा है। अगर जो आइडेस की स्थिति है वह अभिक्षेत्र लेंस से 3y2f डिस्टेंस पे वह बाहर से आती हुई जो किरणें हैं वह आभासी वस्तु बनाएं, तब जो अभिक्षेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा आई डबल डेस पे वह नेत्रिका लेंस के फोकस f पे बनेगा, जिससे कि हमें नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं समतुल्य फोकस दूरी। अगर हम जो समतुल्य फोकस लेंस को इन लेंसों के स्थान पर रखें, अर्थात जो हमारे समतुल्योत्तल लेंस हैं अभिक्षेत्र लेंस और नेत्रिका लेंस, इनके स्थान पे हम एक संतुलित लेंस ही रख दें नेत्रिका लेंस में, हाइगन्स लेंस में, तो उसकी हमें फोकस दूरी क्या रखनी होगी। उसकी जो फोकस दूरी है वह इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, वह होनी क्या चाहिए, वही हम देख रहे हैं समतुल्य फोकस दूरी। हमें पता है लेंस जो समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। अब हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ EQ लिख दिया है इज इक्वल टू, अब जो हमारा प्रथम लेंस था इसकी फोकस दूरी, जो हमारा अभिक्षेत्र लेंस था इसकी फोकस दूरी हमने 3f ली हुई थी, और जो हमारा सेकंड लेंस है वहाँ उसकी फोकस दूरी हमने f ली थी। तब ही हमारे जो लेंस हैं उसमें अवर्णक दोष अर्थात जो वर्ण विपतन दोष हैं और गोलीय विपतन दोष हैं वह नहीं होगा। अगर हम इस लेंसेज की फोकस दूरी वाला 3f फोकस दूरी का हमारा अभिक्षेत्र लेंस होगा और f फोकस दूरी का हमारा नेत्र लेंस होगा, तब इनमें जो डिस्टेंस है वह 2f होनी चाहिए। तो इसमें यह दोनों लेंसेज में गोलीय विपतन दोष और वर्ण विपतन दोष नहीं होगा, इसलिए हमने यह लिया हुआ है, मैंने पहले भी बता दिया था ये। तो 1/3f हमने रख दिया है प्लस 1/f रख दिया है,
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने 2f ली थी, तो 2f रख दिया है अपॉन 3f इंटू एफ। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3f स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे f आ जाएगा, प्लस 3f हो जाएगा, माइनस 2f हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा 2f, f से 4f हो जाएगा, और 4f से 2f गया, 2f बचा अपॉन 3f स्क्वायर। इक्वलेंट फोकल लेंथ हम f से f कैंसिल, स्क्वायर से f कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन इक्वलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 अपॉन 3f। तो हमें इक्वलेंट फोकल लेंथ चाहिए, इसलिए हम इक्वलेंट फोकल लेंथ हमारी बराबर हो जाएगी 3f अपॉन 2। नोट कीजिए, जो हाइगन नेत्रिका है इसे हम नेगेटिव आईपीस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेत्रिका है वहाँ बाहर से आती हुई जो किरणें हैं, वह किरणें जो होता है अविक्षेत्र लेंस के लिए एक आभासी वस्तु का बनाता है, जो कि रियल इमेज नहीं होती, वास्तविक वस्तु नहीं होती। वह आभासी वस्तु को मेजर करता है, फिर वो आभासी वस्तु को मेजर करते हुए एक अपना प्रतिबिंब बनाता है आई डबल डेस पे, जो हमने देखा है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ आभासी वस्तु को मेजर करते हुए वो करता है, अपना प्रतिबिंब बनाता है, और तब आगे की प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसे नेगेटिव आईपीस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्रॉस तार की स्थिति। क्रॉस तार की स्थिति क्या होती है? जो हाइगन आईपीस हैं उसमें क्रॉस तार की स्थिति क्या होती है? क्रॉस तार हम लगाते क्यों हैं नेत्रिकाओं में? हम नेत्रिकाओं में ही क्रॉस तार लगाते हैं, और उसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, हम जो 2 पॉइंट हैं, जैसे हम चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं स्टेथोस्कोप से, टेलीस्कोप से, जो दूरदर्शी है उससे, तो हम देखेंगे कभी भी आपने जब गेम खेला होगा, तो गेम में जो राइफल स्नैपर होती है, शूटिंग वाले गेम होते हैं, उसमें आपने इस प्रकार का डॉट आता है, ये क्रॉस तार है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस उसको मेजर कर पाएँ, इसलिए हम क्रॉस तार का यूज़ करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट जिसका हमें निशाना लगाना है, वहाँ हम ये जो हमारा सांचा होता है गेम में, हम उसमें उसको ले जाते हैं और यह रेड हो जाता है, और हम उसे शूट कर देते हैं स्नैपर में। ठीक उसी प्रकार हमें क्रॉस तार इसीलिए लगाते हैं ताकि हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके 2 पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर कर पाएँ, इसलिए हम क्रॉस तार का यूज़ लगाते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ताकि हम उसका अध्ययन अच्छे से कर पाएँ, उसके साइज़ का अध्ययन हम कर पाएँ। तो किसी भी वस्तु के 2 बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जिस भी वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, क्रॉस तार लगाए जाते हैं। हाइगन आईपीस में क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जाता। हाइगन आईपीसेस में क्या होता है, क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता हाइगन आईपीस में? क्योंकि जो क्रॉस तार है उनका मैग्नीफिकेशन बराबर होना चाहिए, तब ही हमें मेजर करने में आसानी होगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी किरणों का और हमारी जो क्रॉस तार है उसकी किरणों का मैग्नीफिकेशन इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमें मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो हम हाइगन आईपीस में अगर क्रॉस तार लगाते हैं, क्रॉस तार की स्थिति आइडिस पर रखते हैं, क्योंकि जो क्रॉस तार होती है वो बीचों बीच लगाई जाती है, तो आइडिस पर अर्थात दोनों लेंसेस के मध्य पे होनी चाहिए। तथा हम अगर लगाते भी हैं तो वो जो रिफ्लेक्शन है, मैग्नीफिकेशन है, वह इक्वल और एक सा नहीं होता। वस्तु की जो इमेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग वह इक्वल मैग्नीफिकेशन नहीं होता, इक्वल परावर्तन अपवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण इमेजेस में रिफ्लेक्शन दोनों लेंसेज के द्वारा एक सा नहीं होता। इसलिए यांत्रिक कठिनाइयों तथा अन्य असुविधाओं के कारण साधारणतः इसमें क्रॉस तार नहीं लगाए जाते हैं। अगर हम क्रॉस तार लगाते हैं आईडिस पे, तो जो यहाँ पे अगर हम क्रॉस तार भी लगाते हैं तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वह सिर्फ नेत्रिका लेंस के द्वारा होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वह दोनों लेंसों के द्वारा
एक सा होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन एक सा होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है इस लेंस के द्वारा। इसलिए यांत्रिक असुविधाओं के कारण हम जो हाईगन आईपीस है उसमें क्रॉस तार नहीं लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा हाईगन आईपीस क्या है। इसका हमने इंट्रो देख लिया है, इसकी कार्यविधि देख लिया है। उसमें स्फेरिकल एब्रीवेशन और क्रोमेटिक एब्रीवेशन अर्थात अवर्णक दोष और गोलीय विपतन दोष के कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवर्णक दोष नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए हमने यहाँ देख लिया है। और हमने हाईगन आईपीस को नेगेटिव आईपीस कहते हैं। और क्रॉस तारों की स्थिति क्या होती है, नहीं लगाई जाती इसमें क्रॉस तार, क्यों नहीं लगाई जाती यह भी देख लिया है। आई होप आपको हाईगन आईपीस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।